हेलो गाइस एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने दो या तीन लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखा। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क। उम्मीद है शायद आप सभी ने कर लिया होगा। जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो स्टूडेंट्स अभी नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, चलिए देख लेते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन था जो हमने किया था और साथ में उसके बाद हमने ये होमवर्क में दिया था आपको। तो क्वेश्चन में देखिए क्या था। मैं डाटा आप क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार फिर आपको मिलेगा स्क्रीन पे। एक बार मैं इधर पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा ऑन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने है, 2A + 2B गिव्स C + 3D बिटवीन रिएक्शन A एंड B टू गिव द प्रोडक्ट। और डाटा आपको दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है 6A की कंसंट्रेशन, मतलब ये दिया A की कंसंट्रेशन और ये B की कंसंट्रेशन, और ये दिया है रेट विद रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में रेट दिया है आपको। इफ़ द रिएक्शन का आपको बताना है, द रिएक्शन इज़ गिवन बाई, उन्होंने रिएक्शन भी दे दी है। वो कह रहे हैं रिएक्शन दे दी है उसने, रिएक्शन इस तरीके से हो सकती है, R इक्वल हो जाएगा A × B, इसकी पावर दे दी है A, इसकी स्मॉल b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये हमें दिया है उसने। पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। फर्स्ट में व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, यानी A की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a की वैल्यू। ऑर्डर सेकेंड में पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, यानी कि स्मॉल b की वैल्यू पूछी है। ओवरऑल ऑर्डर पूछा है थर्ड स्टेप में। और आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। रेट ला एक्सप्रेशन भी पूछा है, और बहुत सारी बातें यहाँ से पूछ सकता है। देखिए हम एक जैसे सेम क्वेश्चन था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये स्टेटमेंट दिया है, डाटा हमें गिवन है। फर्स्ट डाटा ये दिया, सेकंड ये दिया है, थर्ड एंड फोर, ये हमें सब डाटा दिया है और उसके साथ में रेट दिया। देखिए हम किसी रिएक्शन का जो रेट हम लिखते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, R इक्वल होता है K × A। अब हमें ऑर्डर तो पता नहीं है, यानी रेट ला एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, जो इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, इस कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, वही हमें ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ हमें A + AB दिया है, A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b पावर में। अब हमें A और B की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें जैसे हमने सेम लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। देखिए मुझे अगर इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली और ये 2 मान ली, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं रेट ऐसा लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा हमारा 0.02, 0.012। और हाँ कंसंट्रेशन की देखिए बात करूँ तो मैं कंसंट्रेशन की जो यूनिट दे रखी है उसने दिया है, कंसंट्रेशन की यूनिट A की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेम B की यूनिट भी दे रखी है, और रेट की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, या पर सेकंड, डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। मोल डेसीमीटर मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, ये इसने यूनिट दिया है। अब मैं इसका रेट लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 0.012 इक्वल हो जाएगा K, और A की कंसंट्रेशन हमें गिवन है क्या है 6 × 10⁻³ की पावर क्या है, A है ये, ठीक है। और साथ में क्या है, B की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 2 × 10⁻³ B। ये हमारी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या होगी, रेट लिख दिया हमने इसकी। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। रेट इक्वेशन 2 के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, 0.024 इक्वल किसके हो जाएगा, K × 6 × 10⁻³ की पावर A। B की कंसंट्रेशन दे रखी है 2 × 10⁻³ की पावर B। ये हुई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन देखिए, मुझे B के लिए अगर मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक की सेम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेम इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन निकालूंगा जो मुझे एक की वैल्यू कैंसिल हो जाए
और दूसरे की निकल जाएगी। देखिए एक ही निकल जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको एक इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, देखिए मैंने क्या किया, रेट को डिवाइड कर दिया। ये जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट बी की रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास 0.012 डिवाइड बाई 0.0024 इक्वल किसके आ जाएगा, सॉरी देखिए गड़बड़ हो गई है, यह क्या है, बी की कंसंट्रेशन क्या है, 1 है, 1 × 10⁻³ तो ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये देखिए सेम है, ठीक है। 6 × 10⁻³ 6 डिवाइड बाई 6 × 10⁻³ तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये वाली बी वाली टर्म कैंसिल होगी, ये वाली टर्म, ठीक है। बी वाली टर्म सेम रहेगी। तो बी टर्म क्या थी, जो कंसंट्रेशन बी की थी, 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 × 10⁻³ इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, तो मैं टोटल की पावर बी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.02 अगर इसको पॉइंट में हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 12/24 इक्वल किसके हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 की पावर क्या है, बी है। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा 1/2 की पावर बी। अब देखिए जब बेस सेम है, ठीक है, 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, तो इसकी जो पावर होगी वो इक्वल हो जाएगी। भाई इसकी पावर बी है, 1/2 की पावर बी है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो बी इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। तो विद रेस्पेक्ट टू बी कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से हम ए के लिए ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ और मैं इक्वेशन एक ऐसी लेके आता हूँ जहाँ से मुझे स्मॉल ए की वैल्यू पता लग जाएगी। बी की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए इन दोनों मतलब इक्वेशन 3 का अगर मैं इसको मान लूँ और इसको इक्वेशन 4 मान लूँगा, तो मैं इक्वेशन 4 3 और 4 को क्या करूँ, 3 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए रेट क्या है हमारा, 0.002 डिवाइड बाई 0.008 इक्वल किसके हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁴ की पावर क्या है, ए। कंसंट्रेशन क्या है, ये हमें रेटला एक्सप्रेशन उसने दिया है इस तरीके से, इसकी पावर क्या है, ए इंटू बी के लिए देखिए क्या होगा, 1.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1.5 × 10⁻³ की पावर क्या है, बी। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये आ जाएगा पावर 3 से, और ये आपको मिल जाएगा 10⁻⁴ × 10⁻, ये देखिए पावर शायद गड़बड़ हो सकती, हाँ ठीक है, 10⁻, ये क्या है, 10⁻³ है, तो ये कितनी है, 10⁻3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2/4 की पावर ए, तो 1/4 इक्वल किसके हो जाएगा, 1/2 की पावर ए। 1/2 की पावर है और 1/4 है, तो यहाँ से देखिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ, 1/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 1/2 की पावर ए। देखिए एक ही बात है, 1/4 लिख दो या 1/2 की पावर 2 को लिख दो। मुझे देखिए, मुझे पावर जो मैंने इसलिए लिखी, जो बेस सेम है तो जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी, एक इक्वल क्या आ जाएगा, 2। तो विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए मैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था हमारा, रेट लॉ उसने दिया था, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ ए और बी की, तो आर इक्वल हो जाएगा के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसी की जो कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है, उनके सम को, उनके योग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
रेट वाला एक्सप्रेशन की, तो हमें रेट वाला एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा 2, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर, कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू ए बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर दिया, और ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया, और रेट वाला एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर दिया। ये क्या है, रेट वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से उस एक क्वेश्चन और बनता है, जिसने पूछा है, इसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू और बता दो। अब देखिए इजीली कैलकुलेट कर लेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि हमें रेट वाला एक्सप्रेशन का पता लग गया, तो हम यहाँ से ईजिली रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और ऑर्डर भी पता है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए हमारी जो इक्वेशन बन के आई है रेट वाला एक्सप्रेशन ये है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए क्या है, R इक्वल है K इंटू ए की पावर 2 बी इंटू बी की पावर 1। तो यहाँ से मैं K बराबर क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई सी एक इक्वेशन पकड़ लीजिए और उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो चाहें आप। मान लीजिए मैंने, चलिए मान लीजिए फोर्थ वाली इक्वेशन पकड़ ली। फोर्थ इक्वेशन के लिए R की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू 0.08, और इसकी यूनिट साथ में रख लेना ही, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, डिवाइड बाई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी के लिए निकाल लेनी है। तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, 4 × 10 की पावर -3 की पावर क्या है 2, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है इसमें, इसकी यूनिट भी साथ में रखिए, क्या है, मोल पर डेसीमीटर की। ठीक है, इसकी पावर क्या है 2 है, इंटू बी की कंसंट्रेशन क्या है 1.5 × 10 की पावर -3, यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, K इक्वल हो जाएगा 0. देखिए 10 की पावर -3 का पावर क्या है 2, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, और 4 0.08 सेकेंड इनवर्स था ये, सॉरी ये सेकेंड इनवर्स, और डिवाइड बाई 16 × 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 1.5 × 10 की पावर -3। यूनिट बचेगी मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यू का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर की पावर 6। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -9 हो जाएगा ये, और ऊपर है 0. मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.008 को 8 × 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, और यूनिट हमारी ऊपर जाके हो जाएगी मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर 6 × सेकेंड इनवर्स, डिवाइड बाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 × 5 80, 0 और 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 × आ जाएगा 10 की पावर -9 अब 10 की पावर -9 है, 10 की पावर ऊपर -3 है, तो -3 से -3 कैंसिल करूँगा तो मुझे 10 की पावर -6 बचेगा नीचे। ठीक, और ये इससे चला जाएगा 8 × 24, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1/3, और 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 10 की पावर 6। ठीक, और यूनिट हमारी क्या है इसकी, मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर, सॉरी मोल की पावर -2 और इसकी पावर क्या है +6 सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आएगी
अगर इसको मैंने मान लिया 0 इधर ऐड कर दिया, इधर क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, तो आ जाएगी 1.33 इंटू 10 की पावर 5 मोल की पावर -2 और डेसीमीटर पावर 6 सेकंड इनवर्स। तो ये आ जाएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू, आप सॉल्व कर लेना, 1.33 इंटू 10 की पावर 5 मोल की पावर -2 डेसीमीटर 6 इंटू सेकेंड इनवर्स। और इसको क्या लिख सकते हो, 1.33 इंटू 10 की पावर 5 डेसीमीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर सेकंड पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। ये भी क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे ही जो क्वेश्चन इसमें पूछे थे, इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट उसने पूछे थे। रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट ला एक्सप्रेशन, ओवर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की। देखिए क्या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इस बार हमें पता है, हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है। मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए मान लो कोई रिएक्शन है मेरी, हमारी कोई ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ये कोई रिएक्टेंट है जिसने क्या किया, प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट मिला पी हमें। ठीक है, देखिए इसका कोई रेट कांस्टेंट होगा के। अब हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने माना है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ जब टाइम हमारा 0 था, टाइम 0, वही कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी हमारे सबस्ट्रेट की या रिएक्टेंट की। टाइम 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना था, तो उस समय इसकी जो कंसंट्रेशन थी, मान लीजिए वो A0 थी, हमने A0 कंसंट्रेशन मान ली, तो प्रोडक्ट की 0 होगी उस समय। मान लीजिए आप कुछ टाइम बाद, मैंने वो टाइम मान लिया, वो 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी हो सकता है, मैंने वो टाइम टी मान लिया। ठीक है, वो टाइम टी मान लिया, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कुछ कंज्यूम हो गया होगा, यानी कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। टाइम मतलब कुछ रिएक्शन हो गई होगी, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया होगा। तो मुझे जो एक ही कंसंट्रेशन है वो कितनी बची होगी, यानी जो टाइम टी पे कंसंट्रेशन है, मान लो मेरी कंसंट्रेशन एक ही कंसंट्रेशन 80 बची टाइम टी पे, तो ये मान लो मैंने x बना दिया, x बन गया होगा। टाइम टी पर प्रोडक्ट कितना मिल गया हमें, x मिला होगा। 80 की कंसंट्रेशन क्या है ये, यानी बची हुई कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट A की। मैं बात करूँ ये कितना इसमें से कंज्यूम हो गया होगा, यानी A में से कितना निकल गया होगा। 80 की बात करूँ, यानी 80 को मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए ये टाइम टी पर हमारे रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन है, बची हुई कंसंट्रेशन, यानी x तो निकल गया। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी, A0 में से कुछ टाइम बाद x प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कुछ x बना, तो यानी A0 में से x निकल गया। तो बची हुई कंसंट्रेशन जो हमने 80 लिखी है, तो 80 को मैं और लिख सकता हूँ, 80 किसके इक्वल हो सकता है, A0 माइनस x के, ये लिख सकता हूँ। ये बात देखिए, टाइम t पर 80 बराबर इतना होगा, और 80 हमें वो कंसंट्रेशन है जो टाइम t पर रिएक्शन हो गई है और उसके बाद बची हुई होगी, यानी कुछ प्रोडक्ट बन गया x है। अब देखिए मैं क्या कर दूँगा, हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम भाई, रेट हम लिखते हैं, रेट इक्वल होता है हमारा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा इसकी पावर 1 होगी, और हमारा रेट क्या होगा,
भाई क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के लिए निकालना है, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो माइनस dA अपॉन dt, यही तो हम रेट लिखते थे भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी तो रेट ऑफ कैसे लिखते थे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि डिसअपियर हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस साइन भी लगा दिया इसमें। टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा। वो देखिए जो हमारी रिएक्शन थी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, पहले मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी 0 और बाद में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, बची 80, तो 0 से 80 तक मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। और टाइम, अब देखिए जो टाइम की टर्म है वो मुझे इधर ले जानी पड़ेगी, एक बार देखिए। और देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बचेगा, इधर dA अपॉन, और ये मैं ए इसके नीचे ले आता हूँ, जो कंसंट्रेशन की टर्म है वो एक जगह ले आता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, A इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस K इंटू dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, अप्लाई द इंटीग्रेट। देखिए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मान लो ये मेरा जो रिएक्टेंट था D, ये की कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की है, और ये क्या है, रेट है। अब देखिए जो रिएक्टेंट था हमारा, इनिशियल अमाउंट था उसका 0 A0, और मैंने टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या थी हमारी 80, यानी कि 0 से 80 तक मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। और टाइम क्या था हमारा, एक टाइम को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, माइनस K था और ये dt। तो देखिए टाइम था हमारा, इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम है ना t टाइम पे मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तब मुझे क्या मिलेगा, देखिए 1/a है। अब 1/, देखिए हम इंटीग्रेशन जब करते हैं विद रेस्पेक्ट, मान लीजिए 1/x का करते हैं dx, तो क्या मिलता है हमें, ln x। तो सेम इसी प्रकार क्या है, 1/a dA के रेस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन 1/a, तो इसका क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखिए ये है मुझे A0 और ये 80, 1/a dA इक्वल किसके है, मैंने माइनस K कांस्टेंट बाहर ले लिया क्योंकि टाइम की टर्म है 0 एंड t dt, ठीक है, माइनस K बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का क्या होता है, ln x, तो 1/a का क्या हो जाएगा, ln a, और लिमिट क्या हमारी A0 से 80 इक्वल किसके हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे K, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t, और 0 से t, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ln क्या है, log बेस e जो होता है नेचुरल लॉग, तो इसको ln 80 माइनस ln A0 इक्वल किसके होगा, माइनस K इंटू टी और t माइनस 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट है हमारी 80, लोअर लिमिट क्या है, A0, तो ln 80 माइनस A0। इसी तरीके से K माइनस अपर लिमिट है t, तो t माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ln 80 अपॉन A0 इक्वल लिख सकता हूँ K माइनस KT, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैं बात करूँ, मुझे K की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए K इक्वल हो जाएगा ln 80 अपॉन A0 और 1/t, तो ये फार्मूला भी यहाँ से ड्राइव हो सकता है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, K इक्वल टू 1/t ln A0। अगर मान लीजिए मैं ln हटा दूँ यहाँ से, और सॉरी माइनस साइन भी है, ये देखिए माइनस है, और क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, ये जो क्या था, ये था हमारा K माइनस K इक्वल टू 1/t ln 80 अपॉन A0, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस K इक्वल टू माइनस
टी लॉन ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, मैंने इसको ऊपर ले गया और ये नीचे आ गया, तो माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल सकता है, ये भी मिल सकता है 1/t के इक्वल टू 1/t लॉन ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, अब मैं लॉन ए क्या है, लॉन बेस ई, लॉग बेस ई जो होता है हमारा नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर मैं इसको लॉग बेस 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये फार्मूला भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इतने सारे फार्मूले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकते हैं। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रेस करता हूँ। देखिए हमें क्या मिला यहाँ से, ये सब के वापस से लिखता हूँ, के टी इक्वल है लॉन ए नॉट अपॉन ए टी। और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको फिर से रिवर्स करता हूँ तो यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, के टी इक्वल हो जाएगा लॉन ए टी जो हमने प्रीवियसली अभी लिखा था ए नॉट। लॉन को अगर मैं हटा दूँ तो इसकी के की पावर क्या हो जाएगी, यानी ए की पावर माइनस टी, के टी इक्वल हो जाएगा ए टी अपॉन ए नॉट। ठीक है, तो ए टी अपॉन ए नॉट हो जाएगा ए की पावर माइनस के टी। ठीक है, लॉन हटाने के लिए ये क्या चला जाएगा, ए की पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो ए टी अगर मैं लिखूँ, ए टी इक्वल हो जाएगा ए नॉट ए की पावर माइनस के टी। तो ये सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले हैं जो हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल ये क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आफ्टर टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की। देखिए और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए जो मैंने लिखा लास्ट वाला फार्मूला क्या था, यानी ए टी इक्वल था ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये भी हो सकता है, ये सारे फार्मूले क्या फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं। और अगर मैं लिखूं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, क्या था, के इक्वल था 1/t इंटू लॉन ए टी अपॉन, ये माइनस था ए टी अपॉन ए नॉट। माइनस को मैं फिर से क्या करूँ, के टी इधर ले आऊँ, और ये माइनस इक्वल है लॉन ए नॉट अपॉन ए टी। अब ए टी को मैं और भी क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। कहाँ से, ए टी किसके इक्वल है, ए नॉट माइनस एक्स के, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने रिवर्स कर दिया तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो के टी इक्वल हो जाएगा ए लॉन ए नॉट अपॉन ए टी बराबर क्या था, ए नॉट माइनस एक्स। तो ये भी फार्मूला हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और क्या हो सकता है, मैं लॉन को हटा दूँ यहाँ से, तो के टी हो जाएगा इक्वल टू 2.303, तब हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अब ये कंसंट्रेशन हमने मानी है, आप ए कैपिटल ए नॉट की जगह स्मॉल ए नॉट भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको पता, बस हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ए टी कंसंट्रेशन है जो हमारे टाइम टी पर रिएक्टेंट की बची थी। तो इस तरीके से ये सारे ग्राफ, सारे फार्मूले हो सकते हैं। तो हम इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूले। देखिए जनरली हम क्या लिखते हैं, के इक्वल था 1/t लॉन ए नॉट अपॉन
ए नॉट माइनस एक्स, ये भी हो सकता है के इक्वल था, इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये भी हो सकता है। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या थी, देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच। तो इनिशियल हमारी जो इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी है, इसी को मैं रीअरेंज करता हूँ। देखिए के टी इक्वल है किसके 2.303, साथ में लॉग ए नॉट माइनस या अपॉन ए टी, ये क्या है ए टी तो है ए नॉट माइनस एक्स, तो के टी इक्वल हो जाएगा 2.303। यानी मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। के टी इक्वल हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या मुझे लॉग में है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इस टर्म को क्या करूँगा माइनस, मैंने क्या किया ये जो माइनस है इसको मैं इसके साथ ले आता हूँ के टी प्लस, सॉरी मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, के टी माइनस का और इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट, ये प्लस का हो जाएगा लॉग 80। अब मैं क्या करूँगा 80, मुझे क्या करना है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो लॉग 80 मैंने क्या किया, ये इधर रह गया, मैंने इसको क्या किया के इसके साथ ले गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टी, और ये आ जाएगा इधर के साथ प्लस हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट। अब देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मुझे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। कंसंट्रेशन जो टाइम टी पर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए टी और टी के बीच। अब देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्स एक्सिस पे क्या किया मैंने टाइम ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन ले ली। तो कंसंट्रेशन क्या है लॉग 80, तो ग्राफ क्या आएगा देखिए यहाँ से माइनस का ग्राफ आएगा ये इस तरीके से, यानी स्लोप क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, स्लोप क्या है माइनस की, स्लोप क्या आ गया नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कितना है हमारा, अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं तो ये हमारा इंटरसेप्ट ये है, यहाँ पे काटेंगे तो ये इंटरसेप्ट है कितना, ये है 2.303 लॉग ए नॉट, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ हो सकता है। और देखिए ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी ये क्या था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की टाइम के साथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो कैसा ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ। देखिए मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। और क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम के साथ क्या हो रही है कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। और देखिए क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं, जैसे अगर मैं मान लीजिए लॉन में ग्राफ लेता हूँ, इसका मान लो स्टार्टिंग में हमारी जो रिएक्शन थी वो क्या थी के टी इक्वल टू लॉन 80 माइनस ए नॉट, ये था, इसके साथ में था माइनस। और क्या कर सकता हूँ मैं देखिए, यानी कि अगर मैं करूँ यहाँ से ए की पावर आ जाएगा, ये ए की पावर माइनस के टी इक्वल किसके हो जाएगा 80 अपॉन ए नॉट, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा 80 इक्वल हो जाएगा ए नॉट इंटू ए की पावर माइनस के टी, ठीक है। इसके लिए मैं भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच। तो वाई इक्वल हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, तो ये मुझे कौन सा ग्राफ मिलेगा, देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म है,
एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम, और वाई एक्सिस पे मैंने ले ली कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है हमारी, 80, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। अब देखिए मैं टाइम की कंसंट्रेशन यहाँ पुट करता हूँ। टाइम मान लीजिए 0 था, अगर मैं टाइम 0 पुट कर दूँ यहाँ, टाइम 0 पुट कर दूँगा तो e की पावर 0 हो जाएगी। e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। भाई किसी की पावर अगर 0 हो जाएगी, मान लीजिए मैंने t = 0 पुट कर दिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यह माइनस में, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे आता है। मान लीजिए मैं अगर जनरल इक्वेशन लिखूँ, जैसे हमने 80 है, 80 बराबर क्या है हमारा, 80 इक्वल है a0 इंटू e की पावर माइनस kt। तो मैंने मान लिया y इक्वल टू, थोड़ा समझने के लिए, y बराबर है a की पावर माइनस x से, चलिए ठीक है। अगर देखिए मैं y ये है और ये मैंने x ले लिया, ठीक है, चलिए मैंने ले लिया ये x और ये y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने 0 पुट कर दी x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, जिसका मतलब है किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। अब देखिए y बराबर e की पावर माइनस, मैंने 0 पुट कर दिया x की जगह, तो ये इसकी पावर y की पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर e की पावर मैं 1 पुट करता हूँ, y बराबर x की पावर 1 पुट करता हूँ, e की पावर माइनस x की वैल्यू मैंने इस बार 1 पुट कर दी। तो जैसे ही x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो e की पावर -1 हो जाएगा। e की पावर -1 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 0.36, ठीक है। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.36, ठीक है। माइनस में है ना, तो इसलिए डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इस बार x की वैल्यू क्या करता हूँ, x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, तो y बराबर क्या है, a की पावर -x है, और x बराबर मैंने क्या ले लिया, 2। तो y बराबर हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ, देखिए x की वैल्यू को मैंने 2 पुट कर दिया तो a की पावर -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.13, और डिक्रीज हो गई इससे 0.13, यानी कि मैंने x बराबर 2 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.13। और देख लीजिए मैंने x की वैल्यू को क्या किया, इस बार 3 पुट कर दिया, तो a की पावर -3, e की पावर -3 की वैल्यू क्या होती है, e की पावर -3 की वैल्यू होती है 0.04, और घट गई है वैल्यू, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.049, और ज़्यादा, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि e की पावर क्या माइनस में है। तो इसके लिए ग्राफ क्या आ जाएगा, अब इसी तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊँगा मैं, टाइम की वैल्यू, मान लीजिए मैंने इनिशियली टाइम t की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। आप समझना इसको अच्छे से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने t की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी। जैसे ही t की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो a की पावर हो जाएगी 0। a की पावर 0 का मतलब है 1, किसी की पावर भी 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब वो 1 हो जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई होगी a0 में, तो at बराबर क्या हो जाएगा, a0। तो कहने का मतलब है जब टाइम 0 था तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नहीं बना होगा, यानी कि a0 की कंसंट्रेशन और टाइम t यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ होगा। a0 की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है, ठीक है, at के बराबर। जब टाइम 0 था तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन a0 है, और a0 किसके, a0 मतलब at बराबर किसके, a0 के, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही मैं टाइम बढ़ाऊँगा, मान लीजिए जैसे मैंने 1 बढ़ा, मतलब इसकी t की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मान लो इनिशियली जैसे ही मैंने इसको 1 पुट कर दिया, a0 की कंसंट्रेशन कितनी थी हमारी, ये थी, कुछ होगी जो टाइम 0 पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी, ये जिसको हमने मान लिया a0, ठीक है। 80 बराबर a0 हो रही है। अब जैसे जैसे टाइम मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ, जैसे ही मैं टाइम बढ़ाऊँगा तो मैंने 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.36 की से मल्टीप्लाई होगी, यानी 80 बराबर डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, क्या हमारी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। जैसे जैसे और टाइम बढ़ाऊँगा तो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, जिसको हमने मान लिया कुछ भी थी, टाइम 0 पे क्या थी, 1 थी, ये मान लिया 1 मान लिया मैंने इसकी कंसंट्रेशन। और जैसे ही मैंने टाइम बढ़ाया, 1 टाइम मतलब मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया,
तो कंसंट्रेशन घट के 0.06 आ गई, सॉरी 0.36। फिर मैंने टाइम 2 यूनिट बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गई, तो आ गई 0.13। टाइम और मैंने बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर पहुंच गई 0.04। ठीक है, और वो टाइम क्या था, इनिशियल टाइम ये था 0, टाइम 0। फिर उसके बाद मैंने 1, 2 एंड 3 और ये 4 हो सकता है। ठीक, तो टाइम 0 पे कंसंट्रेशन थी ये, ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये थी। और टाइम जैसे ही 1 किया कंसंट्रेशन कहाँ आ गई, ये आ गई। तो इसके सामने ये वाला ग्राफ आए, ये पॉइंट इसको मिला देंगे। अब जैसे ही मैंने टाइम 2 यूनिट बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन इसकी ये आ गई। ठीक है, इसके सामने ये पॉइंट बढ़ाएंगे, ये पॉइंट मिला हमें। जैसे ही टाइम मैंने 3 यूनिट बढ़ा दिया तो इसके सामने ये कंसंट्रेशन आ गई, ये पॉइंट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, तो हमारा ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ये हमारा ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, जैसे ही A0 की कंसंट्रेशन है, A की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और टाइम 0 पे क्या होगी, कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा हमारा रिएक्टेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और मैं क्या करूँ, अगर मैं देखिए एक बात और, अगर मैं टाइम जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने मान लीजिए T की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देखिए कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है वो। अगर मैं टाइम को देखिए इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होती है। ऐसा देखिए क्या करूँगा मैं, T की वैल्यू क्या कर दिया मैंने इस बार, इनफाइनाइट पुट करके देखते हैं। ये क्या था हमारा A0 इक्वल है किसके, A0 इंटू e की पावर माइनस k, और T की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, इनफाइनाइट पुट कर दिया। जैसे T की वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो मुझे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट टाइम पर ये AT बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि AT जो हमारा रिएक्टेंट था वो उस मतलब ये AT क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम पर होगा। इनफाइनाइट टाइम पर जो होगा हमारा रिएक्टेंट नहीं बचेगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इनफाइनाइट टाइम कहाँ चलाएंगे, हम मान के चलिए इनफाइनाइट टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन देखिए जैसे ही मैंने T को इनफाइनाइट पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी तो A0 AT बराबर किसको हो जाएगा, 0 के। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगा 100%। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और भी ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जैसे ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। K इक्वल है किसके, 1/T ln A0/AT। ठीक है, मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करता हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच। तो KT इक्वल हो जाएगा हमारा, KT इक्वल है ln A0 माइनस ln AT। ठीक है, लॉग वाला था, लॉन वाला भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम। जैसे ln AT मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिया। ये क्या है देखिए, मैंने इसको इधर कर दिया ln A0 माइनस ln AT इक्वल किसके, KT के। अब ln AT जो माइनस का, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ln AT इक्वल हो जाएगा K प्लस ये आ जाएगा माइनस का, माइनस ln A0। अब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा, ln AT इक्वल माइनस KT प्लस ln AT। वही सेम ग्राफ आ जाएगा जो हमने लॉग के टर्म में किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर, हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। तो इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या किया, टाइम ले लिया है। यानी यह है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच क्या है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ln AT मैंने ये ले लिया, ln AT, और इसकी क्या देखिए ग्राफ कैसा है हमारा, माइनस का, स्लोप कैसा है, माइनस का, माइनस के है। m बराबर क्या होता है देखिए,
भाई एम क्या होता है हमारा स्लोप होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, टाइम लिया है, और ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट। सी क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी ये बाई एक्सिस पे कोई भी लाइन जहाँ पे कट करती है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। और स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस पे देखिए, अगर स्लोप थोड़ा समझ लीजिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए अगर एक्स एक्सिस से हमारा कोई ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मान लो स्लोप हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये वाला ये स्लोप अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये एंगल है 90 डिग्री का, इससे ज़्यादा अगर है थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से स्लोप आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा। अगर मैं थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस पे, यानी मान लीजिए 90 डिग्री थी लाइन, तो इसको मैंने लेस देन 90 डिग्री कर दिया ये, तो ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगी हमारी, स्लोप इक्वल हो जाएगी पॉजिटिव। और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री है तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि जो एंगल हमारा बनेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमें ग्राफ है, तो स्लोप क्या हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव है तो थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा इंटरसेप्ट भी है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा, लॉ नहीं, तो मान लीजिए इंटरसेप्ट हमारा कहीं बाई एक्सिस पे इधर काटता होगा, स्लोप भी क्या है, नेगेटिव। ये हमारा क्या है, स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, जिस क्या है, स्लोप इक्वल है माइनस के की। ठीक है, और ये क्या है, ये बाई एक्सिस पे काट लिया, ये क्या हमारा इंटरसेप्ट, लॉन ई नॉट, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ हो सकता है, और हमने ये पढ़ा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, डिक्रीज होगी। देखिए अगर मैंने कंसंट्रेशन ले ली, इधर कंसंट्रेशन और इधर मैंने टाइम ले लिया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है या इस तरीके से हो सकती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी इस तरीके से टाइम के साथ, एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से ग्राफ हो सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, मान लो इंक्रीज हो रही है, ये ग्राफ हो सकता है, सॉरी इतना ये नहीं हो सकता। एक टाइम पे क्या होगा, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट 100% कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी तो बंद हो जाएगा। तो ये सॉरी ग्राफ क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से जाएगा प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट ख़त्म हो गया तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ना कि इस तरीके से। तो ये था प्रोडक्ट के लिए, और ये था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंज्यूम। ठीक है, ये तो ये ग्राफ थे कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आज हमने सीखा, मतलब एक क्वेश्चन किया पहले तो, और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन, उसके हमने ग्राफ भी पढ़े। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कितने ग्राफ हैं, जो भी आपको इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है y बराबर mx प्लस c से, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके हमने ग्राफ प्लॉट किए। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।